हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एम ए शाहिद इंग्लिश क्लासेस में। टुडे वी आर गोइंग टू स्पेशली टॉक अबाउट प्रीपोजिशन इन, वेयर वी यूज प्रीपोजिशन इन एंड वेयर वी शुड यूज प्रीपोजिशन इन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फॉर एवरीवन। ये जानना सबके लिए जरूरी है कि इन का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, कब करते हैं, किसके लिए करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले मैं डिस्क्लोज कर दूं आप लोगों को कि प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल जब भी होता है उसके बाद वर्ब फॉर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीपोजिशन इन के बाद हमेशा वर्ब फॉर आता है। दूसरी बात याद रखना कि प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल हम लोग प्लेस के लिए करते हैं, टाइम के लिए भी करते हैं। लेकिन प्लेस में कौन कौन प्लेस है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्लेस में सबसे पहले याद रखिएगा देश का नाम। नंबर 1, देश का नाम, महादेश का नाम, राज्य का नाम तथा बड़े बड़े शहरों या महानगरों के नाम के साथ हम लोग प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देश का नाम, वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं, वहाँ देश का नाम आ गया, इसलिए प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल किए। शी लिव्स इन अमेरिका, वहाँ अमेरिका देश का नाम आ गया, इसलिए वहाँ प्रीपोजिशन इन आया। इंडिया इज इन एशिया, यहाँ कॉन्टिनेंट का नाम आ गया, तो इसलिए हम लोग वहाँ एशिया से पहले इन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से शी लिव्स इन दिल्ली, ही लिव्स इन कोलकाता। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट याद रखना क्या है, देश, महादेश, राज्य और बड़े बड़े शहर या महानगरों के नाम के पहले। दूसरा पॉइंट आइए, टाइम के साथ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? फॉर टाइम। लेकिन टाइम में आपको याद रखना है वीक के पहले प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। वीक के पहले, वीक में अगर कुछ नेक्स्ट लास्ट नहीं लगा हुआ है तो वहाँ इन का इस्तेमाल करते हैं। महीना में जितने भी महीना है, 12 महीना, तमाम महीने के नाम के पहले प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मौसम के नाम के पहले प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। साल के नाम के पहले इन का इस्तेमाल करते हैं और शताब्दी के नाम के पहले भी प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। साल का नाम, जैसे ही पास्ड मैट्रिक इन 2005। महीना का नाम, ही वॉज बोर्न इन अक्टूबर, I was born in October। अक्टूबर महीने का नाम आ गया। She comes in January। He comes here in winter। She goes to Delhi in summer। इस तरह से महीनों के नाम, मौसम के नाम के साथ इस्तेमाल करते हैं। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, शताब्दी का नाम हो गया। अब आइए, इनका इस्तेमाल मई के अर्थ में करते हैं, जहाँ गति नहीं होता है, विराम अवस्था होता है। जैसे मैं कमरे में हूँ तो आई एम इन द रूम। किचन में है, सेज इन द किचन। हम लोग क्लासरूम में हैं, वी आर इन द क्लासरूम। जहाँ मोशन नहीं होता, गति नहीं होता, वहाँ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल लेते हैं। दूसरी बात, मई के अर्थ में करते हैं जब एरिया इनक्लोज्ड हो, एक उसकी सीमा हो, बाउंड्री हो, तो उसके बाउंड्री के लिए, बाउंड्री में जो सीमित एरिया होता है उसके लिए हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी इज इन द गार्डन, ही वॉज इन द फील्ड। तो यहाँ हम लोग प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, इन का इस्तेमाल हम लोग कोई पेशा वगैरह में होते हैं
अपना ऑक्यूपेशन को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे ही इज इन आर्मी, शी इज इन पॉलिटिक्स। फिर इनका इस्तेमाल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े बड़े स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसे हम सभी जानते हैं कि यातायात के साधन के साथ बाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही केम बाई बस। लेकिन याद रखिएगा, बस के पहले अगर आर्टिकल आया हुआ है या ट्रेन के पहले आर्टिकल आया हुआ है तो फिर वहाँ बाई का इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना है, वहाँ आपको इन का इस्तेमाल करना। ही कम्स इन अ कार, वहाँ प्रीपोजिशन इन लगाएं क्योंकि कार के पहले आपको क्या आ गया है, आर्टिकल। अगर वही आर्टिकल नहीं आया रहता तो हम लोग बाई का इस्तेमाल करते कार के साथ। ही कम्स बाय कार या सी कम्स बाय कार, ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर सी कम्स बाय इन बाय ए कार करेंगे तो वह पूरी तरह से गलत हो जाएगा, पूरी तरह से सेंटेंस ध्वस्त हो जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे और आइए देखते हैं हम लोग इन चीज़ों को ऑन बोर्ड किस तरह से हम लोग इसको सजा करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को लिखना भी है। ठीक है, सुन लेने से बात कंप्लीट नहीं होती है, जब तक बोर्ड पर उसको देखा नहीं जाए और जब तक आप नहीं लिख लेंगे तब तक ये कार्य पूरा नहीं होगा। तो आइए, वेलकम टू बोर्ड। बताए थे आप लोग को प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल जब भी करें, इसके बाद वर्ब आए तो उसमें हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लेंगे, इन टीचिंग, इन टीच। इन टीच गलत होगा, यहाँ हम लोग को क्या होगा, इन टीचिंग। जैसे एक सेंटेंस बनाते हैं, आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, शी वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग। तो इस तरह से इन के बाद आने वाले वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए आगे, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग बात किए थे, इनका इस्तेमाल हम लोग प्लेस के लिए करते हैं। तो कौन कौन सा प्लेस के लिए करते हैं, अभी अभी आप लोग से बात किए हैं, फिर भी मैं एक बार रिमाइंडर देता हूं। आइए इनको लिख भी लीजिए। प्रीपोजिशन इनका इस्तेमाल देश, महादेश, राज्य, बड़े शहर, महानगरों के नाम के पहले किया जाता है। इन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्री, कॉन्टिनेंट, स्टेट एंड बिगर सिटीज or metropolis. So always bear in mind that in must be used before the name of the country, continent, state, bigger cities or metropolis. So let us see the example. We live in India. This is the example. Look at this. This is the name of country, India, and before India there is the preposition in. So this sentence is completely correct. We live in India. हम लोग भारत में रहते हैं। Next example, she lives in Delhi. Delhi, before Delhi I have used the preposition in because Delhi is the capital of our country. It's the capital of India. So I have used preposition in here, and also bear in mind that before the name of the capital we use preposition in, and in Delhi is also the metropolitan city, so we must use preposition. He lives in America. America is the name of country, so here we used in. Look at the example. She works in Bihar. This is the name of the state. So here there is the preposition in. You live in Patna, bigger city. So we have used here in. You live in Patna. आप पटना में रहते हैं। She lives in Kolkata. This is the name of bigger city, metropolis. They live in UP. UP, it's the name of state, of a state, so we have used here in. India is in Asia, it's the name of a continent. So come to the next point. अगला पॉइंट पे हम लोग आते हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग टाइम के लिए करते हैं। तो टाइम, व्हाट आर द टाइम्स, स्पेशली
in is used for long period. Week, in is used before the name of week, month, year, century and season. इनका इस्तेमाल हम लोग सप्ताह, महीना, साल, शताब्दी और मौसम के नाम के पहले करते हैं. He may come in a week, especially no name, but the word week, if it comes alone, it will take a preposition in. He met me in March. This is the name of month. ये महीना का नाम है. She got married in December. This is the name of the month. यहाँ महीना का नाम आ गया है. He passed in 2005. This is the name of the year. Here we have used in. ये साल का नाम है. साल का कोई भी नाम आएगा वहाँ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे. We are living in the 21st century. This is the name of the century, 21st century. He came in summer. This is the name of the season in. She will come in winter. This is the name of the season. Name of season है. तो completely दो पॉइंट यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट पॉइंट इज दैट बिफोर द नेम ऑफ प्लेस. फॉर व्हाट प्लेस? द नेम ऑफ द कंट्री, कॉन्टिनेंट, स्टेट, bigger city or metropolis. And the second important point is that we use preposition in before the name of time. What are the times? Times, week, name of the month, name of the year and name of the century and name of the season. इनके पहले हम लोग प्रीपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. मैं के अर्थ में इनका इस्तेमाल करते हैं रेस्ट पोजीशन को दिखाने के लिए. जैसे वो कमरे में है तो सी इज इन द रूम या ही इज इन द रूम. यहां रूम, इन द रूम इस्तेमाल किए हैं रूम के लिए. देयर इज अ फ्रॉग इन द वेल. फ्रॉग का पोजीशन क्या है? एकदम स्टैटिक पोजीशन है, इन द वेल. मैं के अर्थ में हम लोग विद इन द बाउंड्रीज को दिखलाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. जैसे एक इनसर्किल्ड एरिया है, ये कमरा चारों तरफ से घिरा पड़ा है और मैं वहां खड़ा हूं तो आई एम इन द रूम. कोई किचन में है तो वो भी इनसर्किल्ड एरिया है, कोई बाउंड्री में है तो वो भी इनसर्किल्ड एरिया है, इसलिए उनके साथ इनका प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करेंगे. ही वॉज इन द फील्ड, वो फील्ड में था. शी वॉज इन द गार्डन, वो गार्डन में थी. अगला पॉइंट है पार्ट ऑफ द डे. दिन के हिस्से के नाम के साथ हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं. जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग. शी गेट्स अप इन द मॉर्निंग, वी प्ले इन द इवनिंग. ठीक है. एक चीज और, नाइट के लिए स्पेशली एट का इस्तेमाल करते हैं. नाइट के साथ इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन और एट का इस्तेमाल करने से दोनों में फर्क आ जाता है. इन द नाइट अगर बोलते हैं तो कोई स्पेशल नाइट की बात हो जाती है, लेकिन एट द नाइट बोलते हैं तो जनरल नाइट की बात होती है. कोई खास रात, चाहे वो डरावनी हो या कोई यादगार पलों से भरा हुआ, ऐसी रात के बारे में अगर आप जिक्र करते हैं तो वहाँ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन ऐसे नॉर्मल रात के बारे में बात करते हैं तो प्रीपोजिशन एट लगाते हैं. जैसे वो रात में पढ़ता है तो ही रीड्स एट नाइट. वो रात में काम करता, ही वॉक्स एट नाइट. अब आइए अगला, कोई पेशा या कार्य को दिखाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इन का काम इस्तेमाल करते हैं. जैसे ही इज इन पॉलिटिक्स, वो उसका काम पॉलिटिक्स में है, वो पॉलिटिक्स में काम करता है. ही वॉज इन नेवी, वो नेवी में था. यू आर इन आर्मी, आप आर्मी में थे, आर्मी में हैं. मैं बिजनेस में हूं तो आई एम इन बिजनेस. वो पढ़ाने में है तो सी इज इन टीचिंग. व्यवसाय को दिखाने के लिए या आपके एक्टिविटी को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं. कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पोशाक. आप अगर किसी ड्रेस में हैं, एक मिनट कंसीडर कीजिए कि आप वाइट ड्रेस में हैं, तो इसको हम बताने के लिए क्या करते हैं? यू आर इन वाइट. आपको ड्रेस लगाने की कोई जरूरत नहीं. यू आर इन वाइट का मतलब ये हो गया आप वाइट ड्रेस में हैं. शी इज इन ब्लैक, इसका मतलब हो गया वो ब्लैक ड्रेस में है. ही इज इन पिंक, वो पिंक ड्रेस में है. अगला पॉइंट आइए,
अवस्था, पोजीशन या कंडीशन को दिखाने के लिए भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो मुसीबत में है तो ही इज इन डेंजर, वो गरीबी में था, ही वॉज इन पॉवर्टी। फिर अगला देखिए, वो कर्जे में है तो सी इज इन डेट, वो कर्जे में थी, सी वॉज इन डेट। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है दोस्तों, वो ये कि आपको तो आदत लग गया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ बाय लगाने की, सी कम्स बाय कार, इस तरह से आपको आदत पड़ा हुआ, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करता है, वही बरगला देता है, कार के पहले आर्टिकल डाल देता है, या फिर पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर देता है, हिज कार, हर कार। तो वैसे में बचिएगा और याद रखिएगा कि अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कार के पहले हिज या हर आ गया है या माई आ गया है तो उनके पहले प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करना है। टैक्सी, कार टैक्सी के पहले ए या एन का डायरेक्टली इस्तेमाल किया है तो भी इन का इस्तेमाल करना है। एन के साथ आपको कार या टैक्सी लगा दिया तो वहाँ प्रीपोजिशन इन लगाएं, और वहीं हिज, हर, माई, योर, आवर के साथ अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आया हुआ है तो वहाँ भी हम लोग इन लगाते हैं। तो देखिए, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि कुछ ऐसे जनरल यूज है जिसको नकारा नहीं जा सकता, जैसे ही इज फेमस इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। जैसे वो एक गांव में रहता है, ही लिव्स इन अ विलेज, वो एक शहर में रहता था, ही लिव्ड इन अ सिटी। जो कुछ कॉमन वर्ड्स है जिनके साथ प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल, एक गली में तो इन ए स्ट्रीट। इसी के साथ हम लोग फिर अगले टॉपिक में आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा देंगे।